कितना अच्छा लग रहा है यहाँ इतने सब आप लोगों को देख करके कि जो मेरा ये लाइट वाले भैया जरा लाइट या तो इन पे कर दीजिए थोड़ी सी। हम जिस मिशन को लेकर के यहाँ आए हैं वो मिशन यही है कि हमारे इस समाज में ऑटिज्म को लेकर के एक जागरूकता बढ़े, और इसीलिए हमने इस प्रोग्राम को करने की शुरुआत करी। और मैं आज आपको कुछ एक ऐसी चीज़ें बताना चाहती हूँ ऑटिज्म को लेकर के। जब हम ये सोचते हैं कि ऑटिस्टिक ऐसा क्यों कर रहे हैं और समाज में क्योंकि इसके प्रति जागरूकता नहीं है, तो हमें लगता है याद एक जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है इन बच्चों के लिए कि इनके दिमाग काम नहीं करते, बट इनके दिमाग हमसे बहुत ज़्यादा काम करते हैं। मैं ऑटिज्म को लेके आपके सामने कुछ जो ऑटिज्म से रिलेटेड मटेरियल है वो मैं बताना चाहती हूँ। इनके लिए क्या कानून है, ये क्या कर सकते हैं और इनकी समस्या क्या है, उनका समाधान क्या है। सबसे पहले तो जो ऑटिज्म के प्रभावी क्षेत्र है वो ये है कि ये नज़र से नज़र मिलाकर बात नहीं कर पाते, भाषा का इनका जो विकास होता है वो अधूरा होता है, इसीलिए कम्युनिकेशन स्किल जो होती है वो थोड़ी कमज़ोर होती है। लोगों के साथ घुलने मिलने में इसीलिए परेशानी होती है इनको, और वातावरण में जो ये एडजस्टमेंट होता है उसमें इनको बहुत समस्या आती है। अभी हमारे यहाँ कुछ एक ऐसे बच्चे बैठे हैं जो थोड़ा परेशान हो रहे हैं, जबकि अभी 5 मिनट पहले वो आए थे। तो ये सारी समस्याएं ऑटिज्म के साथ होती है। और 2017 के आंकड़ों के अनुसार हमारे देश में हर 68 में से एक बच्चा ऑटिज्म से प्रभावित है। कुछ महत्वपूर्ण कानून हमारे देश में इन बच्चों के कल्याण के लिए बने, वो है सबसे पहले नेशनल ट्रस्ट एक्ट 2000, जो कि ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहुविकलांगता प्रभावित व्यक्तियों के कल्याण हेतु बनाए गए। उसके बाद आया हमारा दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016, और इसके अंदर 21 प्रकार की दिव्यांगताओं को शामिल किया, और ऑटिज्म को एक बेंचमार्क दिव्यांगता माना गया है। और पहली बार ऑटिज्म प्रभावितों को 1% आरक्षण सरकारी सेवा में दिया गया। हालांकि इस सब के लिए हमें बहुत संघर्ष करना पड़ा। ऑटिज्म के साथ कुछ एक और जो दिव्यांग अधिकार कानून में प्रावधान है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि युक्ति युक्त आवासन मीन्स रीजनेबल अकोमोडेशन। आज जब हमारी जो थीम है वो इंक्लूजन इन वर्क प्लेस, यूनाइटेड नेशंस द्वारा 2021 और 2022 के लिए यही थीम ऑटिज्म प्रभावितों के लिए डिक्लेयर की गई है, और हम उसी के आधार पर जो आगे बात कर रहे हैं कि रीजनेबल अकोमोडेशन, यानी कि एक ऑटिज्म प्रभावित व्यक्ति अगर कहीं काम कर रहा है तो उसके लिए वे सुविधाएं जुटाई जाए ताकि वो अपनी क्षमताओं का बेहतर से बेहतरीन इस्तेमाल कर सके। ये दायित्व प्रबंधन का है कि वो उसके लिए वो सारी सुविधाएं जुटाए बिना कोई अतिरिक्त उससे शुल्क लिए हुए। इसके साथ 2016 के एक्ट में मुफ्त विधिक सहायता है। हमारे पास यहाँ श्री विक्रम सिंह भाटी जी भी आए हुए हैं जो कि डालसा से हैं, और इस संबंध में ये जो डालसा और रालसा के जरिए हमारे जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको मुफ्त विधिक सहायता दी जाती है, यानी अगर कोई केस है तो आपसे उसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता और लीगल एड आपको उपलब्ध कराई जाती है। इस 2016 के एक्ट में लीगल गार्जियनशिप का भी प्रावधान है कि 18 साल के बाद हम मानते हैं कि एक व्यक्ति वयस्क हो जाता है तो उसके बाद हमें एक लीगल गार्जियनशिप का प्रावधान करना पड़ता है। शिक्षा और सरकार, मतलब शिक्षा के जो ऑटिज्म में एक इसमें चैप्टर है दिव्यांग अधिकार अधिनियम में कि सरकारी और अनुदानित संस्थाएं या मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाएं उन सबको ऑटिस्टिक बच्चों को या कोई भी दिव्यांग बच्चे हैं उनको प्रवेश देना होगा स्कूल में। ऑन द ग्राउंड ऑफ डिसेबिलिटी आप उनको मना नहीं कर सकते। मैं ये सब इसलिए बताना चाहती हूँ कि यहाँ बहुत सारे अभिभावक हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि हमारे बच्चों के लिए कितने सारे कानून हैं और कितने सारे नियमों पर जानकारी हमें हो, तभी हम उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। इसके साथ शुल्क लेखक की सुविधा हमारे बच्चों को दी जाती है, जिसके अंदर अगर बच्चा हमारा 40% से अधिक दिव्यांगता है तो उसके साथ एक हेल्पर मिलता है जो कि उसके एग्ज़ाम में उसको लिख सकता है। अब कुछ विशिष्ट व्यवहार जो ऑटिज्म के होते हैं वो है आई कांटेक्ट नहीं होता। एक्चुअल में जो ऑटिज्म में है बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और इस दुनिया के प्रति उनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है।
तो उन्हें समझ नहीं आता कि हम किस तरीके से इन चीज़ों को मैनेज करें। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि उनके आत्मविश्वास में वृद्धि करने के प्रयास करें, ताकि वो आई टू आई कांटेक्ट, हम भी किसी से नज़र मिला के तभी बात कर पाते हैं जब हमारा आई टू आई कांटेक्ट हो। दूसरे के नज़रिए को नहीं समझ पाना, ऑटिज्म की एक दूसरी चुनौती ये है। चिंता और एंजाइटी का प्रदर्शन होता है। कई बार ऐसा होता है कि ये कोई ऐसी परिस्थिति होती है जो बहुत दुखद होती है, पर ये बच्चे हंसने लग जाते हैं। हमें ये लगता है कि ये हंस क्यों रहे, शायद ये मजाक उड़ा रहे हैं, पर ऐसा इनका नहीं होता है इंटेंशन। सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी भावनाओं पे कंट्रोल नहीं कर पाते और हम उस चीज़ को गलत समझ लेते हैं। तो समझ में हमको अपनी वृद्धि करनी है कि ये एंजाइटी में है और ये अपने इमोशन को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे सही ढंग से, इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं। बात को रिपीटेटिव होती है कि एक ही बात को बार बार दोहराते हैं। ये तब होता है जब हम कोई चीज़ को कन्फर्म करना चाहते हैं कि हम किस तरीके से आगे कन्फर्म हो कि ये होगा ना। तो इसके लिए यही होता है कि कोई भी चीज़ है तो या तो हम इन्हें स्पष्ट निर्देश दें कि हम किस तरीके से आगे बढ़ने वाले, ताकि ये क्लियर हो जाए और इनको कोई कंफ्यूजन ना रहे। कई बार हम ये